हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलजीत ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था का सारांश का डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने इसी चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्न उत्तर का डिस्कशन किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर दूसरा है उसने कहा था। तो हम लोग जानते हैं कि उसने कहा था एक कहानी है। यह कहानी 5 भागों में बटा हुआ था जिसमें से 3 भागों में युद्ध का वर्णन था, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। इस चैप्टर के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। तो चलिए सारांश को शुरू करते हैं। कहता है कि कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में 8 वर्षीय सिख महिला तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक छोटे से वार्तालाप से शुरू होता है। तो यह भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछता है कि उसने कहा था कहानी किस शहर के बारे में चित्रण किया गया है। तो याद रखिएगा शहर का नाम है अमृतसर। दोनों ही बालक बालिका का अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। बालिका और बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे कि बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई। तो इससे भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा कुरमाई का अर्थ सगाई होता है। जैसे ही लड़के ने पूछा कि क्या तेरी कुरमाई हो गई तो लड़कियां कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। यह दोनों बालक बालिका दूसरे दिन तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर कभी कहीं टकरा जाते और वही प्रश्न और वही उत्तर मिलता था। फिर लड़का पूछता था क्या तेरी कुरमाई हो गई तो लड़की फिर धत कहकर भाग जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़के की संभावना के विरुद्ध दिया और बोली हाँ हो गई। लड़का को यह संभावना ही नहीं था कि लड़की यह उत्तर दे सकता है। तो इसके अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है और पूछता है कि कब। तो लड़की कहती है कि कल, देखते नहीं यह रेशम से करा हुआ सालू। और यह कहकर लड़की भाग जाती है, अर्थात वह भाग जाती है। परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात होता है और वह किसी को नाली में धकेल देता है, किसी छाबरी वाले के छाबरी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और किसी सामने आई हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। तो कहानी का यह पहला नाटकीय ढंग से समाप्त होता है। तो इसी चैप्टर में क्वेश्चन था कि लड़की ने जैसे कहा कि देखते नहीं रेशम से गरा हुआ सालू, तो लड़के की क्या प्रतिक्रिया थे। तो याद रखिएगा कि लड़की की प्रतिक्रिया यही था, जैसे यह बात उसने सुना था उन्होंने कुत्ते को पत्थर मार दिया, एक सब्जी वाले के ठेले पर दूध उड़ेल दिया, एक लड़की को नाली में धकेल दिया। इस तरह से करते करते वह घर पहुंचा था। दूसरा पार्ट है इसका कि इस बालक का नाम लहना सिंह था और याद रखिएगा लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था और लड़की के गांव का नाम मगरे था। तो इस बालक का नाम लहना सिंह और यही बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे
सामने आती है। इस घटना के 25 वर्ष के बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। लहना सिंह युवा हो गया है और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया और अब वह नवंबर 70 राइफल का जमींदार था। तो यह भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लहना सिंह के राइफल का नंबर क्या था। तो याद रखिएगा नंबर 77। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपने ज़मीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया था। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को युद्ध पर जाना है, फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है। उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को युद्ध पर जाना है, अतः साथ ही चलेंगे। तो इसमें लहना सिंह को भी चिट्ठी मिला, सूबेदार बोधा सिंह को, हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिला। तो सूबेदार हजारा सिंह ने लहना सिंह से कहा था कि एक काम करो, तुम मेरे घर से होते हुए भी चलना, हम भी साथ में चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और लहना सिंह को बहुत चाहता था। तो लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अचानक सूबेदार लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टर में तो वह कभी रहा नहीं, पर जब अंदर मिलने जाता है तो इसमें आश्चर्य क्या हुआ, जब ये तीनों चलने लगते हैं तब सूबेदारनी लहना सिंह को बुलाता है। तो जब लहना सिंह सूबेदारनी के पास जाता है तब लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि मैंने तो इसे कभी जानता नहीं, कभी देखा नहीं है, तो यह फिर मुझे कैसे पहचानता है। तब सूबेदारनी उसे कुर्बाई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष की घटना का स्मरण दिलाता है, मतलब बचपन की उसकी सारी बातों को याद दिलाता है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करे। तो लहना सिंह को यह वचन दिया कि जिस प्रकार उसने मेरी रक्षा किया था, उसी प्रकार उसके पति की और उसके बेटे की रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसाकर भिक्षा मांगती है। तो लहना सिंह से भिक्षा मांगती है कि वह मेरे पुत्र और मेरे पति की रक्षा करे। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाता है, यह बात उसको दिल को छू जाता है। आगे है कि युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता न कर जान बचाई, पर इस कोशिश में वह स्वयं घातक रूप में घायल हो गया और बहुत जख्मी हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद जब जर्मनों सैनिकों की पराजय हो गई, तो पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो सूबेदारनी होरों को चिट्ठी लिखो तो मेरा मतसा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। इसमें कहता है कि जब हजारा सिंह और बोधा सिंह को गाड़ी बैठा दिया, तब लहना सिंह ने हजारा सिंह को कहा कि जब सूबेदारनी को पत्र लिखे तो मेरा प्रणाम लिख दे, और साथ यह भी जब घर जाए तो यह कह दे जो उसने मुझसे कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। तो सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था, और गाड़ी चल पड़ी। इतने में गाड़ी चल पड़ी। तो बाद में लहना सिंह ने वजीरा से पानी मांगा और कमर बंद खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से तर था। मृत्यु सन्निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान सामने आती है। इस पंक्ति का मतलब हुआ कि जब किसी व्यक्ति का मृत्यु नज़दीक आने लगता है तो उसकी बचपन की सारी बातें याद आने लगती है, जीवन भर की सारी घटनाएं उसको एक एक कर याद आने लगती है। और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला था वह था कि उसने कहा था। आगे है
इसके बाद अखबारों में छापा कि फ्रांस और बेल्जियम 78 सूची मैदानों में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल जमींदार लहना सिंह। इस प्रकार अपने बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय के कारण उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण ही उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रख उसके पति और पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दी, क्योंकि यह उसने कहा था। तो बताइएगा कि यह आपको कैसा लगा। मेरी कोशिश थी आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह कैसा लगा। तो आपसे यह विनती है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोगों से एक और विनती है कि प्लीज़ हमारे चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग लाइव में जुड़ सकें, लाइव में पढ़ सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आप हमें अन्य जगह पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने इस PDF में फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, और यह PDF हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है कमलजीत ऑनलाइन क्लासेस। तो आप वहां पर जुड़कर इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, और बाकी जितने भी क्लास हमने लिया है उन सभी का PDF टेलीग्राम पर अपलोड है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि यह आपको परीक्षा में 5 नंबर दिलाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारांश पूछता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।